ना क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि दिस इज द कन्वर्स ऑफ आपका नाम क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आपका नाम कन्वर्स लगता है, बिल्कुल उल्टा लगता है। अब जैसे क्या था सॉल्यूशन नंबर, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, आई एम नॉट क्लीन, इसको मैंने क्लीन नहीं किया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपका देखो ए और 1 पॉइंट आपका देखो बी है, इसके बीच में आपका सी पॉइंट अपने रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, तो ठीक हो गया सर। अब पहले देखो सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ ए, ये मैंने कह रहा हूं, ये आपका देखो गिवन है, तो गिवन है तो देयरफॉर देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज सेइंग दैट, वो कह रहे हैं कि इसमें पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट का आपका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, 2 नहीं होते आपका। तो इसमें अब आप क्या करो, ये इसमें दूसरा आप कर दो लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आप इसको ये कर दीजिएगा, बाय कंस्ट्रक्शन कर दो या जो भी आप लिखना चाहो आपका, या बाय अजम्पशन आपने किया, आपने एज्यूम कर दिया कि डी आपका ना एक मिड पॉइंट है, इसका एज्यूम किया। तो जब आपने एज्यूम कर दिया इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू आपका, आप क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है, ठीक है। अब आप करो थर्ड फेस में क्या करेगा, subtracting equation number 1 from equation number 2 on both sides। AD में से AC को माइनस कर दो और BD में से BC को माइनस कर दो। देखिए ये तो उन्होंने दिया था, ये हमने एज्यूम कर लिया, and then we have subtracted this thing। देखो AD, यहाँ देखो AD में से AC को माइनस कर दो, देखो AD में से you subtract this, आपको बचा क्या C, am I right? फाइन, इक्वल BD, तो देखो अब आप यहाँ देखो BD को माइनस कर दो BC में से, वैसे तो ये कह रहा है BD में से BC को माइनस कर, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉलर पार्ट एंड दिस इज द लार्जर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट हमेशा जो है लार्जर पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ये माइनस को आप देखो कॉमन ले लो, तो देखो ये BC माइनस BD, क्योंकि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द स्मॉलर पार्ट विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर पार्ट। तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, नेगेटिव साइन आई हैव टेकन कॉमन, CD इज इक्वल टू माइनस। अब देखो अब BC देखो, BC में से BD को माइनस कर दो तो क्या बचा CD, माइनस का CD आ गया, तो देखो CD एंड इट विल बी ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, तो देखो ये आपका OT में आ गया, तो 1CD प्लस 1CD 2CD इज इक्वल टू 0, तो CD 2 is a coefficient, तो CD is equal to 0.2, तो CD is equal to, तो CD C और D दोनों 0 हो गए, तो C और D दोनों 0 हो गए, इसके मतलब C and D coincide, this is the coincide, या तो C D के ऊपर coincide हो गया, D C के ऊपर coincide हो गया, उसके ऊपर ओवरलैप कहते हैं जिसका आपका, तो ना इसका मतलब ये इसके ऊपर आ जाएगा या तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब क्योंकि इसने बोला C इज ए मिड पॉइंट
आपने एज्यूम किया डी इज ए पॉइंट और सी डी, यानी कि सी और डी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसका मतलब आपका जो हैंस, इससे क्या पता लगा कि एवरी लाइन सेगमेंट, प्रत्येक हैज वन एंड, ओनली वन मिड पॉइंट। ये यूक्लिड सर ने थोड़ा सा अच्छा बताया है इसमें कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे करिए प्लीज। मतलब मैंने बताया तो मैंने है, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने ये अच्छा किया कि ये